राधे श्याम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 11 इंद्रियों से ब्रह्मचर्य पालन के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में जे एक विचार रहता है कि ब्रह्मचर्य पालन का मतलब है सिर्फ एक इंद्री को, जननेंद्री को ही नियंत्रण में करना, बस बाकी कोई और मतलब नहीं है। तो मैं स्पष्ट बता दूं, सिर्फ जननेंद्री को वश में करना, नियंत्रण में करना ब्रह्मचर्य पालन नहीं है। ये ब्रह्मचर्य पालन का एक अंग है, एक आप बोल सकते हैं पाठ है, जहां एक अंश है। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन नहीं है। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन तभी माना जाएगा जब हम 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक सूक्ष्म इंद्रिय जो मन है, इन पर हम नियंत्रण करते हैं। जब हम 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से और मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तभी जाके वो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन माना जाएगा। वरना आप मान लीजिए कि आप सिर्फ जननेंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और बाकी सारी इंद्रियों को आपने छूट दे रखी है, तो आप एक दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहते हैं तो हम 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से और मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब जो करना कैसे है, तो उसको अच्छे से एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि हम पूरी तरह से 5 कर्मेंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से और मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएं। ब्रह्मचर्य पालन क्या होता है, ब्रह्मचर्य पालन क्यों जरूरी है, ये मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ आपको डिटेल में। तो अभी हम सिर्फ यही जानने वाले हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और मन से ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों की, वो इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेत्रों से ब्रह्मचर्य पालन। हमें चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया आदि का त्याग करें जो देखने से हमें वासना जागृत हो, जो हमारे मन में चिंतन, जो हमारे मन में काम से संबंधित चिंतन लाए। इसमें चाहिए कि हम अश्लील कंटेंट ना देखें, अश्लील दृश्य ना देखें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बताया है कि कभी कभी वो गंदी वीडियो, कोई फोटो, कोई वेब सीरीज, कोई मूवीज आदि देख के भ्रष्ट हो गए। तो हमें चाहिए कि हम इस प्रकार की चीजों से बचें, क्योंकि सबसे पहले हमारा संसार से जो संपर्क होता है वो इन नेत्रों से ही होता है। जो हम देखते हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारे मन में चिंतन चलने लगता है, और जब वो चिंतन गाढ़ हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो फिर उससे एक उत्तेजना प्रकट होगी, जिससे फिर हमसे गलत क्रिया हो जाएगी। तो हमें चाहिए अश्लील, वासनापूर्ण, जहां उत्तेजना बढ़ाने वाले दृश्यों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से हम दूरी बना के रखें। और पूरे संसार में ना तो स्त्री ही देखें, ना पुरुष ही देखें, हम सब जगह सर्वत्र भगवान को ही देखें। भले ही किसी का शरीर स्त्री का हो, पुरुष का हो, लेकिन उसके भीतर जो तत्व है, जो उसको चलायमान करता है, वो ईश्वर ही है। जब हम इस भाव से देखेंगे तो जो हम में काम भाव है वो भक्ति भाव में परिवर्तित हो जाएगा। और जब भी हम किसी विपरीत लिंग से बात करें तो हम सीधा उस पर नजर गड़ा के बात ना करें, आंखों में आंखें डाल के बात ना करें, उसके शरीर का अवलोकन ना करें। ऐसे होता है ना कि आप सर से पैर तक देख रहे हो, उसके शरीर के एक अंग को देख रहे हो, उसकी आंखों से आंखें मिला के बात कर रहे हो। तो इस संदर्भ में क्या होता है कि हमारे मन में ना जाने कौन सा भाव प्रकट हो जाए जो हमारे चिंतन को खराब कर दे। और साथ साथ आपको अपने भी जो प्राइवेट पार्ट्स आदि हैं उनको बिना जरूरत के अनावश्यक देखना नहीं है, क्योंकि संभावना हो सकती है कि कभी कभी आप अपने किसी गुतांग को देखो, बार बार देखो,
तो उससे चिंतन गलत बन सकता है और वो हमारे पतन का कारण बन सकता है। तो इसमें हमें हर तरह की उस चीज़ को देखने से बचना है जो हमें गलत चिंतन में ले जाती है, जो हमें गलत धारणा करवाती है, हमारे मन में वासना को जगाती है। इस तरह से आप नेत्रों से ब्रह्मचर्य का पालन करें। हमें चाहिए कि हम कहीं भी संसार में देखें तो पहला भाव है हम सर्वत्र भगवान को ही देखें। लेकिन फिर जब बात आती है स्त्री पुरुष की, तो वहां पर भगवान के साथ साथ कुछ और भाव से भी आप जब देखने का प्रयास करोगे तो आपके मन में गलत धारणाएं उत्पन्न नहीं होंगी। स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को इस भावना से देखे, अगर अपने से कोई आयु में छोटा है तो उसको भाई मान ले, बहन मान ले, बेटी मान ले, बेटे की तरह मान ले, और समकक्ष है, अपने बराबर है तो उसको भाई मान ले, बहन मान ले, और अपने से आयु में वृद्ध है, बड़ा है तो उसको पिता तुल्य मान ले, भाई तुल्य मान ले, माता तुल्य मान ले। माता भाव से, बहन भाव से जब आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपके मन में अनावश्यक विचार नहीं आएंगे। जब हम स्त्री देखते हैं, जब पुरुष देखते हैं तो हमारे मन में काम की भावना जागृत होती है, भोग की भावना जागृत होती है। लेकिन जब हम बहन देखते हैं, माता देखते हैं, बेटी के रूप में देखते हैं, भाई के रूप में देखते हैं, बेटे के रूप में देखते हैं, पिता के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, तो तब काम भाव नहीं आता है, तब प्रेम जागृत होता है, आदर जागृत होता है, तब भोग बुद्धि नहीं, सेवा वाली बुद्धि उत्पन्न होती है, भगवतिक बुद्धि जागृत होती है। वरना आप जिस स्त्री शरीर को, जहां पुरुष शरीर को देखकर अपने मन में काम की भावना को जागृत कर रहे हैं, उसमें क्या है? वही तो है जो आपकी माता के पास है, आपकी बहन के पास है, आपके भाई के पास है, आपके पिता के पास है, आपके बेटी के पास है, बेटे के पास है। तो जब हम इस भावना से देखेंगे तो हमारा मन पवित्र रहेगा और हमारे मन में गलत भावना, गलत धारणा जन्म नहीं लेगी। अब दूसरी ज्ञानेंद्रिय है कान। हमें चाहिए अश्लील, काम उत्तेजना को बढ़ाने वाली बातें, कोई सामग्री, कोई गीत, इस तरह की चीज़ों को हम ना सुने। क्योंकि जैसे ही आप कोई चीज़ देखते हैं तो देखने से उसका मन में चिंतन होता है, वैसे ही अगर आप कोई चीज़ देखते नहीं हैं, जैसे जिन व्यक्तियों के नेत्र नहीं होते हैं उनको भी सपना आता है, वो भी सपना देखते हैं। तो कैसे? तो वो संसार की जो परिकल्पना करते हैं वो सुनने से करते हैं, श्रवण से करते हैं। कैसे कैसे शब्द, कैसी कैसी चीज़ें आपके श्रवण के माध्यम से आपके मन में, चित्त में उतर रही हैं, ये भी आपके ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी बाधा या सहायक हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि गलत चीज़ों को सुनने से बचें, जैसे गंदी बातें, गंदे गीत, जहाँ कोई और गलत सामग्री आदि से। इसकी जगह हमें चाहिए हम महान लोगों के चरित्र के बारे में सुने, भगवान की कथा सुने, शास्त्रों के बारे में सुने, जिससे हमारा चिंतन शुद्ध होगा। तो ब्रह्मचर्य पालन में हमारी यात्रा आसान होगी। अब तीसरी ज्ञानेंद्रिय है नाक। नाक से हम सुगंध लेते हैं, यानी कोई अंदर चीज सूंघते हैं। तो हमें चाहिए ऐसी सुगंध से, ऐसी गंध से, ऐसे वातावरण से बचना जो हमारी वासना को बढ़ाए। क्योंकि जो गंध अनावश्यक है, तमोगुण से, रजोगुण से युक्त है, जहां ऐसा वातावरण है, तो अनावश्यक हमारी वासना को बढ़ाएगा और परिणाम होगा
हम भ्रष्ट हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का रहता है कि जो तमोगुणी रजोगुणी भोजन ही होते हैं, उनकी गंध लेना ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, ये चीज़ हो रही, वो हो रही है। जहाँ आजकल वो सेंट वेंट कुछ ऐसी चीज़ें भी चली हैं, तो उनमें भी ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जो आपके शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बिगाड़ सकते हैं, आपके मन में काम की भावना को जागृत कर सकते हैं। उन चीज़ों से भी बचना है। इसकी जगह हमें चाहिए घर में धूप करें, आरती करें, हवन करें, तो ऐसी सुगंध से आप ही नहीं, आपका मन ही नहीं, बल्कि पूरा वातावरण पवित्र होगा, शुद्ध होगा। और जब जब वो सुगंध धूप से संबंधित, हवन से संबंधित आपके चित्त में जाएगी, तो आपके चित्त को, आपके मन को शांत करेगी, साथ साथ वो भगवान का स्मरण ताजा रखेगी। इसके विपरीत जो गलत गंध है वो हमारे अंतःकरण में, मन में जाएगी, तो हमें गलत चिंतन की ओर प्रेरित करेगी। जैसे बहुत सारे व्यक्ति मैंने ऐसे देखा है कि दूसरे व्यक्ति को पहचान लेते हैं गंध से ही, कि अच्छा ये गंध तो उसके व्यक्ति की है, ये गंध उसकी है। तो वो कैसे होता, तो जब व्यक्तियों की गंध से हम पहचानते तो वो क्या करता है, हमारे चिंतन में वासना को बढ़ाता है। तो इस तरह की चीजों से भी हमें बचना है। अब चौथी ज्ञान इंद्री है जीभ। इस जीवा से हम रस लेते हैं। रस का ज्ञान होता है कि किसी चीज का स्वाद कैसा है। तो हमें चाहिए तमोगुणी रजोगुणी भोजन से बचें। ऐसे भोजन से बचें जो हमारी वासना को बढ़ाए, और ऐसे भोजन को ग्रहण करें जो हमें सात्विकता को बढ़ाए, अध्यात्म को बढ़ाए। और अधिक खाने से बचें, क्योंकि जो स्वाद लोलुपता होती है वो ना केवल ब्रह्मचर्य में बाधा है, बल्कि हमारे जीवन में भी एक विकट समस्या के रूप में जन्म लेती है, अनंत बीमारियों को जन्म देती है। भोजन के विषय में तो कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। सात्विक भोजन करोगे तो मन शांत होगा। तमोगुणी रजोगुणी भोजन करोगे तो आपके मन में वो वासनाएं बढ़ाएगा, काम बढ़ाएगा, क्रोध बढ़ाएगा, द्वेष बढ़ाएगा, अहंकार बढ़ाएगा, आपके मन को चलायमान कर देगा, चंचल कर देगा। साथ साथ हम मांस मछली आदि चीजों को खाने से बचें, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य पालन में बाधा भी है, लेकिन साथ साथ हमारे जीवन में पाप का संग्रह भी है। अपनी इस रस रूपी वासना को बढ़ाने के लिए, पुष्ट करने के लिए हम जीवों की हत्या करते हैं, तामसिक भोजन को ग्रहण करते हैं, जो हमारे चित्त को, मन को, आचरण को, चरित्र को भ्रष्ट ही करता है। इसमें मांस मदिरा आदि गलत पदार्थों से भी बचना है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य पालन में बाधा है ही, लेकिन साथ साथ वो हमारी बुद्धि का, हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम किसी नशे में होते हैं तो हमारी बुद्धि ये निर्णय नहीं कर पाती है कि क्या सही है क्या गलत है। उस समय हम सिर्फ वासनाओं में बहते हैं। परिणाम होता है हर रूप में, हर तल पर हमारा पतन हो जाना। पांचवी ज्ञानेंद्रिय है हमारी त्वचा। इसमें हमें चाहिए कि हम अनावश्यक किसी का, व्यक्ति का, वस्तु का स्पर्श ना करें। जैसे जो व्यक्ति देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो वो इस संसार को, व्यक्ति को, वस्तु को कैसे जानेगा? स्पर्श करके। तो हमें चाहिए ब्रह्मचर्य पालन में हम अनावश्यक, अननेसेसरी किसी का टच ना करें, किसी को स्पर्श ना करें। किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, विपरीत लिंग को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, एक स्त्री को 2 ही पुरुष स्पर्श कर सकते हैं, एक पति बोध अवस्था में, और बालक जब दूध पान करता है अबोध अवस्था में। तीसरा कोई व्यक्ति स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता है, और ना ही स्त्री किसी तीसरे पुरुष को स्पर्श कर सकती है, अपने पुत्र को छोड़ के या अपने पति को छोड़ के। ये तो शास्त्रीय मर्यादा है।
क्योंकि आज तो भ्रष्टता फैल गई है, लेकिन पहले जब तक वो व्यक्ति गृहस्थ में नहीं जाता था तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था, और गृहस्थ में जाने के बाद एक पतिव्रता एक पत्नी व्रत का संकल्प लेते थे। तो जब ऐसा संकल्प लिया जाता है तो ब्रह्मचर्य पालन में ही किसी विपरीत लिंग का स्पर्श तो नहीं किया जाता है। और फिर जब गृहस्थ में जाते हैं, एक पतिव्रता एक पत्नी व्रत का संकल्प ले लिया जाता है, तो उसमें एक स्त्री अपने संतान को स्पर्श कर सकती है, अपने पति को स्पर्श कर सकती है। उसी तरह पुरुष के लिए भी है कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता है। जैसे आजकल बहुत बार मैं देखता हूँ, स्त्री पुरुष मिलते हैं तो गले मिलते हैं एक दूसरे के साथ, हग करते हैं एक दूसरे को बिना मतलब के साथ। पति पत्नी है, समझ आता है, माता पिता है, उनका बेटा है बेटी है, समझ आता है। लेकिन समाज में बिना मतलब क्या तुम स्पर्श कर रहे हो किसी व्यक्ति वस्तु का? क्यों किसी से हाथ मिलाना है? क्यों किसी से गले लगना है? दूर से भी तो प्रणाम किया जा सकता है ना। क्योंकि स्पर्श से हमारे मन में गलत कल्पनाएं, भावनाएं, विचार जन्म ले सकते हैं। साथ साथ सूक्ष्म रूप में चीजों का प्रभाव पड़ता है। कौन सा व्यक्ति कैसा है, कौन सी वस्तु कैसी है, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अपना अपना गुण होता है, अपने अपने परमाणु होते हैं। जैसा जैसा जिसका गुण होगा उसके वैसे ही परमाणु होंगे। कोई जो भक्ति करता है, साधना करता है, पवित्र रहता है, उसके जो परमाणु होंगे वो पवित्र होंगे, भक्ति से युक्त होंगे, साधना से युक्त होंगे। और जो गलत आचरण करता है, जिसका गलत खान पान है, गलत चीजों को सोचता है, उसका स्पर्श करोगे तो उसके जो गलत परमाणु हैं वो आपको प्रभाव डालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, तो पेड़ की छाया आप पर पड़ती है। इसी तरह आप किसी के भी समीप में जाते हैं, आप देखना, अगर आप सूक्ष्मता को या अनुभव कर पाते हैं तो जब भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आप जाएंगे, वो व्यक्ति कितना पवित्र है, कितना अपवित्र है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उसके समीप जाने से ही आपको अनुभव हो जाएगा। अगर वो एक अध्यात्म में ऊंची स्थिति वाला व्यक्ति है, मन क्रम वचन से, चरित्र से पवित्र है, उसमें सतोगुण अधिक है, तो उसके समीप जाने से आपको मस्ती होगी, प्रसन्नता होगी, शांति होगी। ऐसा लगेगा कि इससे बात करते रहें, इससे कुछ सीखें, इसको देखते रहें। लेकिन अगर तमोगुणी रजोगुण से युक्त व्यक्ति होगा तो उसके समीप जाने से मन में द्वेष, चिंता, गंदे विचार आना, मन का चंचल हो जाना, उससे दूर जाने की भावना होना, ऐसा मन में आना कि इससे बात भी ना करें। तो हमें चाहिए अनावश्यक व्यक्ति वस्तु का हम स्पर्श ना करें, ना ही किसी को करने दें। ऐसे ठीक है, अचानक आप गाड़ी में जा रहे हैं, किसी का स्पर्श हो जाए वो नहीं, लेकिन जानबूझकर स्पर्श करने से बचना है। तो फिर आप देखोगे बहुत सारी चीजें आप अनुभव कर पाओगे, और साथ साथ ही आपकी ब्रह्मचर्य पालन में बहुत बड़ी सहायक होगी। व्यर्थ के विकारों से आप बचेंगे। अब हम बात करते हैं 5 कर्मेंद्रियों की। सबसे पहली है हमारा मुख। हम बोलते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम व्यर्थ की बकवास ना करें, हम अश्लील बातें ना करें, हम गंदी बातें ना करें, गंदी चर्चा ना करें। पुरुष बैठकर स्त्रियों की चर्चा ना करें, स्त्रियां बैठकर पुरुषों की चर्चा ना करें। अगर करना पड़े तो हम सत्संग करें, कीर्तन करें, अच्छी बात करें, जिससे हमारा बोलना सार्थक हो। जैसा आप बोलोगे वैसा ही आपके कानों से सुनाई देगा, उसी का आपके चित्त में, मन में चिंतन चलेगा, और जैसा चिंतन चलेगा वैसी ही आपसे क्रिया होगी। हम गंदी चीजों की चर्चा ना करें, स्त्रियों पुरुषों की चर्चा ना करें, और परस्पर किसी से गंदी बात ना करें, और काम उत्तेजना को बढ़ाने वाली बातें ना करें, डबल मीनिंग वाली बातें ना करें। उससे क्या होता है, हमारे मन में काम जागृत होता है,
क्रोध जागृत होता है, लोभ द्वेष जागृत होता है। और जब ये इस तरह से विकार जागृत होंगे तुम्हारे ब्रह्मचर्य पालन में बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जाएगी। दूसरी कर्मेंद्रिय है हमारे हाथ। हाथों से हम कोई क्रिया करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम गलत व्यक्ति का वस्तु का स्पर्श ना करें, हस्त क्रिया आदि ना करें। अगर कुछ करना है तो सेवा करें, धर्म का कार्य करें जो हमारा पतन नहीं उत्थान करे। तीसरी कर्मेंद्री है हमारे पैर, पांव। हम ऐसी जगह से, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जहां उनके पास ना जाएं जो हमारी वासनाओं को बढ़ाएं। हम ऐसे व्यक्तियों की ओर, ऐसे स्थानों की ओर जाएं जहां हमारी काम, क्रोध आदि नाना प्रकार के जो विकार हैं वो शांत हों। मंदिर में जाएं, संत सेवा में जाएं, तीर्थों का दर्शन करें, मंदिरालय से बचें, वैशाल्य से बचें, गलत लोगों के संग से बचें, गलत चीजों से जितना हो सके उतनी दूरी बना के रखें। अच्छे व्यक्तियों से, अच्छी वस्तुओं से, अच्छे स्थानों से समीपता बनाएं। हो सके तो हर दिन सुबह शाम आप मंदिर में जाएं, थोड़ा समय भगवान का कीर्तन करें, कभी हो सके तो तीर्थों का दर्शन करें, संत सेवा में जाएं। लेकिन आजकल जो क्लब है ना, छोटे छोटे बच्चे पार्टी में पढ़ने के लिए भेजे हैं माता पिता ने सिटी में, शहर में, और वो जाके पार्टी में जाके, क्लब में जाके दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। तो इन तरह की चीजों से बचिए। अब हमारी जो दो कर्मेंद्रियां हैं, चौथी और पांचवी, जननेंद्रिय है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, और मल त्याग का द्वार है। हमें चाहिए कि हम अपनी पवित्रता बनाए रखें। साथ साथ हमारे जो गुप्तांग हैं, प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनके साथ हम अनावश्यक छेड़खानी ना करें, हस्त क्रिया आदि ना करें। स्त्रियों पुरुषों सबके लिए है। अनावश्यक उसका स्पर्श ना करें और अपनी पवित्रता बनाए रखें। हम उन इंद्रियों को पवित्र रखें जब तक हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। और गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद पति पत्नी ही दोनों आपस में संबंध रखें, कहीं अन्य तरफ व्यभिचार ना हो। क्योंकि जब एक स्त्री अपने पति को छोड़कर व्यभिचार करती है, चाहे विवाह से पूर्व चाहे विवाह के बाद, तो वो इंद्रियों की पवित्रता भी होती है और भ्रष्टता भी फैलती है, उसका पतन ही होता है हर तरह से। तो जब तक हमारा विवाह ना हो तब तक हम इन इंद्रियों की पवित्रता बनाए रखें, और फिर जब गृहस्थ आश्रम में जाएं तो एक दूसरे को, स्त्री पुरुष, पति पत्नी को, पत्नी पति को समर्पण हो जाए तो फिर जैसे उनका जीवन चले वैसे चले। लेकिन जब तक हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो हम अनावश्यक इनका स्पर्श ना करें, इनके साथ छेड़खानी ना करें, इनकी पवित्रता बनाए रखें। और जब तक विवाह ना हो तब तक शारीरिक संबंध ना बनाएं, ना ही खुद के साथ कोई क्रिया करें, ना ही किसी परस्पर व्यक्ति के साथ कोई गलत क्रिया करें। जहां ऐसी संभावना हो तो वहां से दूरी बना लें। अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक संबंध हो तो विवाह के बाद ही हो और अपने पति पत्नी के साथ ही हो, लेकिन विवाह से पूर्व ये नहीं होना चाहिए। न ही कोई शारीरिक संबंध हो और न ही इन इंद्रियों के साथ कोई छेड़खानी हो, अनावश्यक स्पर्श, जहां कोई गलत क्रिया आदि ना की जाए। अब 11वीं इंद्री है मन। जो अभी तक मैंने 5 कर्मेंद्रियों की बात की, 5 ज्ञानेंद्रियों की बात की, उनका जो राजा है वो मन है। उन इंद्रियों को मन नियंत्रण में करता है।
ये 11वीं इंद्रिय है और इसको सूक्ष्म इंद्रिय भी कहा गया है। संकल्प विकल्प मन का कार्य है। गंदी चीजों की चिंता करना, कल्पना करना, उनका सोच विचार करना सब मन में आता है। तो हमें चाहिए कि जो कामोत्तेजना को बढ़ाने वाले संकल्प विकल्प हैं उससे हम बचें। गंदी चीज़ों का यानी व्यक्तियों का, वस्तुओं का हम चिंतन ना करें, क्रियाओं का चिंतन ना करें, और कभी संस्कारवश हम में कोई गलत विचार मन में आता भी है तो हम उसका पीछा ना करें। हम तटस्थ होकर साक्षी भाव से सिर्फ देखें, चीज़ों को संलिप्त ना हों। बिल्कुल ऐसे ही देखें जैसे आप टीवी में कोई फिल्म देखते हैं और उस फिल्म में शामिल नहीं होते हैं, आप बस देखते हैं हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। वैसे ही आपको मन की क्रियाओं को देखना है, इसमें शामिल नहीं हो जाना है। सिर्फ देखना है कि मन में चल क्या रहा है। जब भी मन में कोई विचार आए, गंदा विचार आए, तो आप इस चीज का चिंतन करना कि मैं मन नहीं हूं, मेरा मन है। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। और जो अभी ये चल रहा है, ये मुझ में नहीं चल रहा है, मेरे मन में चल रहा है। ये जो काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, अहंकार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मुझ में नहीं आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है। जब आप इस भावना से देखोगे तो उस जो मन की क्रिया है, मन का जो विकार होगा, उसका आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको चाहिए आप अपने मन को स्वाध्याय में लगाएं, ध्यान में लगाएं, जप में लगाएं, भगवान के चिंतन में लगाएं, भगवान की लीला के चिंतन में लगाएं, अच्छे कार्यों के चिंतन में लगाएं, अच्छे व्यक्तियों के चिंतन में लगाएं, संत महात्मा महापुरुषों के चिंतन में लगाएं, तो आपका चिंतन बदलेगा। मन के बारे में इस तरह से है, जिस व्यक्ति का अगर चिंतन खराब हो गया है, वो चाहे कुछ भी कर ले, वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसका चिंतन सही है, उससे कहीं छोटी मोटी चूक हो भी रही होगी तो कोई उस पर बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और जो 11वीं इंद्रिय मन है, धीरे धीरे इनकी हरकतों को पहचाने। ये तभी हो सकता है जब हम खुद का अध्ययन करें, डायरी लिखें। संसार की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हमने पूरे संसार को तो जान लिया, ना जाने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या देख लिया, सुन लिया, लेकिन खुद को नहीं जान पाए, खुद के मन को नहीं जान पाए। तो थोड़ा सा समय निकालकर खुद को पढ़ने का अभ्यास कीजिए, डायरी लिखिए। अपने मन में क्या विचार आता है, क्या कल्पनाएं चलती हैं, क्यों आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, इन चीज़ों का आप मंथन करिए। और जो भी मन में संस्कारवश मन में गलत विचार आए तो आप तटस्थ होकर उसको देखिए, उसके साथ शामिल मत हो जाइए, उसके साथ बह मत जाना। इस तरह से धीरे धीरे जब आप इन 11 इंद्रियों का अभ्यास करते हैं, तभी जाकर आपका 11 इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन होगा। आप सोचोगे कि सिर्फ एक अंग पकड़ने से ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा, तो ये सिर्फ बातें ही हैं, जहाँ सिर्फ कोरी कल्पना ही है। अगर आप वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे करके एक एक चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश करिए। अनावश्यक जो हमारी ऊर्जा व्यर्थ की बर्बाद हो रही है, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, गलत चिंतन करने में, गलत स्पर्श करने में, गलत जगह जाने में, उससे बचिए। व्यर्थ में हमारी ऊर्जा क्यों जाए, उससे बचें। जो चीज आवश्यक हो वही करें, उतना ही करें, तो इससे हमारी ऊर्जा का संरक्षण होगा और हम उस ऊर्जा को कहीं सही दिशा में लगा पाएंगे। जो भी हमारे जीवन का उद्देश्य होगा उसमें लगा पाएंगे। लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य भी आप तभी निर्धारित कर पाएंगे जब आप इन 11 इंद्रियों का निग्रह कर पाएंगे, इनका संयम कर पाएंगे। अगर आप इन इंद्रियों के साथ ही बह रहे हैं तो आप कुछ में नहीं कर पाएंगे जीवन में। कोई व्यक्ति नशेड़ी है, वो तो नशे में ही पड़ा है, अब वो क्या पढ़ाई करेगा, क्या लिखाई करेगा, क्या देश दुनिया के लिए काम करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा।
जब भी समय मिलेगा तो अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना जीवन वो उस नशे के अधीन होकर बर्बाद करेगा। तो हमें चाहिए कि हम एक एक करके इन इंद्रियों पर काम करें, तो हमारा अच्छी तरह से 11 इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन हो पाएगा। हर व्यक्ति की एक अपनी कमजोरी होती है। कोई इस जीवा का गुलाम बन जाता है, कोई जननेंद्रिय का गुलाम बन जाता है, कोई मुख का गुलाम बन जाता है, कोई देखने का गुलाम बन जाता है, कोई सुनने का गुलाम बन जाता है। यही तो है, ऐसा तो नहीं है कि ना कोई एक व्यक्ति इन 10 इंद्रियों से परास्त होता हो। बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि बाकी तो सारी चीजें ओके हैं, लेकिन जननेंद्रिय के हम अधीन हो गए हैं, परेशान हो जाते हैं, मन के हम अधीन हो गए हैं। कोई बताता है कि हम, मन बोलता है कि देख लो कुछ, तो वहां से भ्रष्ट हो जाते हैं। कुछ बोलते हैं कि खा लो, तो खाने से भ्रष्ट हो लेते हैं। कुछ बोलने से भ्रष्ट हो जाते हैं, कुछ सुनने से भ्रष्ट हो जाते हैं, कोई छूने से भ्रष्ट हो जाता है। हर व्यक्ति की एक अपनी कमजोरी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सब पर धीरे धीरे एक एक करके काम करें, तो चीजें सहज हो जाएंगी।